बिहार के पेंशन धारकों खुशी मनाओ, पेंशन आना शुरू हो चुका है और इसी को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 1,17,00,000 पेंशन धारकों के लिए जो है यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है भाई। तो इस वीडियो में बात करेंगे, आपका पेंशन आना शुरू हो चुका है। आप सभी को पता है कि बिहार में जो नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, और जब से वो सीएम बने हैं उसके बाद से ही नया नया नियम बनना शुरू हो चुका है। नए नए जो है फैसले लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो सारे नियम। देखिए, सम्राट चौधरी ने जो है नया आदेश क्या दिया है पेंशन को लेकर के, पेंशन को बढ़ाने को लेकर के, और सारी चीज़ें बात करूंगा साथियों। क्या आदेश है आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और देखिए, मार्च वाली जो पेंशन थी वो अप्रैल के महीने में नहीं आई, बहुत सारे लोग बता रहे थे। तो भाई इसके बारे में भी क्लियर करेंगे। देखिए, यानी कि अप्रैल के 10 तारीख को पेंशन नहीं आई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाया। अब क्या है कि अब पेंशन आना शुरू हो चुकी है। जो अपडेट है यहाँ पे आप बोलिएगा कैसे पता चला, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए, यहाँ पे पेपर कटिंग भी इसके बारे में अपडेट में आया था, और लोगों को जो है कहीं ना कहीं वीडियो को पूरा देखना है तो आपको पता चल पाएगा कहीं आपका पेंशन आया या नहीं आया। इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। देखिए साथियों, यहाँ पर इसकी जो हेडलाइन आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, और पेपर में भी दिया है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में भी दिया है कि बिहार सरकार का 12,000 करोड़ जो है लोन ले रही है बिहार सरकार। और क्या है कि 1 करोड़ को जो है यहाँ पे मिलेगी रुकी हुई पेंशन, जो अपडेट है। क्योंकि बिहार के जो नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी जो है उन्होंने 12,000 करोड़ का लोन ले लिया है, जो अपडेट है भाई। अब देखो 12,000 करोड़ में क्या होगा, जितने भी लोगों का पेंशन रुका हुआ है, जितने भी लोगों का वेतन रुका हुआ है, उनको पैसा देगा, इसलिए लोन ले रही है। और क्या है कि 1 करोड़ ऐसा पैसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारकों को मिलेगा। 12,000 करोड़ में 1 करोड़ मतलब पेंशन धारकों को दी जाएगी, मतलब कि यहाँ पे जिनकी पेंशन रुकी हुई है। अब क्या है कि यहाँ पे जो देखने को आप समझिएगा वीडियो में कि यहाँ पे जो है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है साथियों। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहाँ पे जो बात है आपके अधिकारों की बात करेंगे। आपके जो है पेंशन जो है पाना आपका अधिकार होता है। जो 60+ है, जो वृद्धा है, जो विकलांग हैं और जो विधवा हैं, उनको यहाँ पे मिलता है। और सरकार का जो नई सरकार का जो यहाँ पे जब गठन हुआ है तो यहाँ पहल सरकार ने शुरू कर दिया है। मतलब कि राज्य सरकार जो है रिजर्व बैंक से जून तक 12,000 करोड़ लोन लेने की जो है मांग कर दिया है। तो साथियों, ये सबसे बड़ी अपडेट होगा। इसमें 4,000 करोड़ इसी महीने अंत तक मिल जाएंगे, जैसी अपडेट जानकारी आ रही है। और ये राशि मिलने के बाद बहुत जगह राशि फंड जारी की जाएगी। बहुत लोगों का पेंशन, वेतन, सैलरी वगैरह रुका हुआ है और लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मद में जो राशि जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए पेंशन आया या नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि पेंशन आया है। तो वीडियो में हम आगे बात करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे जो अपडेट है, जो खुशखबरी है, वो पूरी तरीके से हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहना। देखो, इसी महीने के लास्ट तक जो है 4,000 करोड़ बिहार सरकार को मिल जाएगा, जो कि बिहार सरकार ने पैसे के लिए जो है यहाँ पे मांग की थी। और देखिए, और बाकी जो 8,000 करोड़ है वो जून तक मिलेगा। तो धीरे धीरे जो भी पेंशन वगैरह, सैलरी वगैरह रुका है, सारा कुछ इसी से निपटारा होगा। अब क्या है कि अगर इस पैसे में से 1 करोड़ पेंशन धारकों को मिलेगा तो भाई, क्योंकि पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेंशन नहीं मिला है, नहीं मिलने की वजह यही है कि सरकार के पास अभी थोड़ी सी पैसे की कमी है, समझ रहे हो। तो बिहार सरकार ने क्या किया है, बोला है कि बिहार सरकार ने बताया है फाइनेंशियल ईयर जो आपका है अप्रैल, जो न्यू ईयर शुरू हो चुका है और अभी देखिए मई भी स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में बिहार में नई सरकार बना है, इसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट है कि लोगों की पेंशन रुकी है। अब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन अटका हुआ था। बिहार सरकार, इसलिए सरकार ने जो है पेंशन बहुत सारे लोगों का रोका है। साथियों, ये वीडियो में हम बात करेंगे, और वो पैसा बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो है काम किया है, इसलिए पैसा वो खर्च हो चुका है। अब देखिए, सरकार को लोन लेना पड़ रहा है।
यही कारण है 12,000 करोड़ जो है सरकार लोन ले रही है, जिसमें से 1 करोड़ पेंशन धारकों में खर्च की जाएगी। बाकी और जगह जो सरकारी सैलरी वगैरह लोगों को नहीं मिला है वहाँ पे वो राशि दी जाएगी और पेंशन धारकों की जो भी पेंशन रुकी हुई है उन्हें जल्द से जल्द मिलेगी। और जिनको मिल गया उनको मैसेज आ गया होगा, उनको पता चल गया होगा, कमेंट जरूर करना। और जिनको नहीं मिला वो भी लिखना भाई, ठीक है, चेक कर लेना, पता कर लेना। आप देखिए यहाँ, क्योंकि आपको पता होगा मार्च वाली जो पेंशन था नहीं मिला था, बट अभी कमेंट आया वीडियो में 1-2 दिन से देखते हैं, बहुत सारे लोग ने बोला कि मेरा 22 को आ गया, 21 को आ गया, कोई बोल रहा है 23 को आ गया, कोई बोल रहा है 20 को, कोई 19 को, 18 को, अप्रैल को आ गया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है साथियों। तो हमको लग रहा है कि पैसा रिलीज हो चुका है, आना शुरू हो चुका है। अब देखिए पेंशन धारकों को समझ में ये नहीं, आखिर मेरा पेंशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको नहीं आया, बोल रहा है मेरा बंद क्यों हुआ है, सवाल ये है सबसे बड़ा। तो देखो ये भी हम क्लियर करेंगे साथियों, वीडियो में बने रहना। देखो यहाँ पे आप लोगों का पेंशन बंद नहीं हुआ है, याद रखिएगा, और सिर्फ सरकार के पास पैसा नहीं है, इस वजह से पैसा आप लोगों को नहीं आया, बट अब पैसा आना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे आप लोगों का भी पेंशन आ जाएगा। जैसे देखिए सरकार ने इसलिए पेंशन नहीं दिया, उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पे जो है सम्राट चौधरी जी ने जो है यहाँ पे बड़ा आदेश दिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने जो है यहाँ पे नीतीश कुमार ये नहीं है, आपको पता ही है, ये सम्राट चौधरी जी है, ये कड़े फैसले लेते हैं। और जितने भी पेंशन धारक हैं सभी से निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार का मिजाज थोड़ा अलग टाइप का होता था और सम्राट चौधरी का जो मिजाज होता है वो अलग टाइप का, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर के 2026 तक बिहार की जो है सेवा किया है और बिहार के लिए काम किया है। तो उन्हें हर आदमी से, बिहार के हर आदमी से नीतीश कुमार भली भांति जानते थे कि, मगर सम्राट चौधरी इतना अंदाजा नहीं था भाई, समझ रहे हो। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है, नए सीएम बने हैं, बट इसलिए आप लोग इधर उधर करेंगे तो आप लोगों का पेंशन बंद हो जाएगी, ऐसी अपडेट लोग बता रहे थे। देखिए नीतीश कुमार जी जब तक रहे, नीतीश कुमार जी ने लोन नहीं लिया, आपको पता ही है, वो पेंशन की राशि लगातार लोगों को देते रहे और आप लोगों को पेंशन नहीं रुकी। अब है कि मगर जैसे ही नए सीएम बने हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पेंशन रुक गई। क्यों रुकी भाई? तो देखिए अगर आपने कभी सोचा है, जरा सोचिए, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे 2 गलती बिल्कुल नहीं करना है। क्या है? पहली गलती ये कि बहुत सारे पेंशन धारक ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाए, ये सबसे बड़ा गलती हुआ है। वैसे लोगों का पेंशन रोका गया है और 47 लाख पेंशन धारक ने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाए हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाए हैं तो आप लोग करवा लीजिए, ये सबसे बड़ा काम होगा, जीवन प्रमाणीकरण जरूर कराएं, समझ रहे हो। अगर नहीं कराएंगे तो पेंशन हो सकता है आप लोगों को न मिले, समझ रहे हो। और क्या है, आप लोगों को पेंशन बंद भी हो सकती है, समझ रहे हो ना, ये ज़रूरी है। और देखिए रुकेगी नहीं। और आप लोगों को यहाँ पे सरकार ने खुद कहा है, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो गलत तरीके से दस्तावेज को बना लिए हैं और वैसे लोग जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट को बना करके पेंशन का फ़ायदा ले रहे हैं, पेंशन लगातार महीने महीने में उठा रहे हैं। तो देखिए सरकार का सख्त आदेश होगा, उसके साथ भी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों के साथ कार्रवाई होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जी का कहना है कि 1 करोड़ 17 लाख जो पेंशन धारक हैं सभी पेंशन धारकों को एक जो है जांच की जाएगी और जांच होगा, उसके बाद आपके दस्तावेज को देखा जाएगा, आपके आधार कार्ड को देखा जाएगा और सही से जो है उसका मिलान किया जाएगा। ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, उनका यहाँ पर सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आपके बैंक खाता को भी चेक किया जाएगा और आपकी इनकम देखी जाएगी कि आप कितना कमाते हो, क्या आय है आपका, समझ रहे हो, एनुअल टर्नओवर, सालाना कितना कमाई है, समझ रहे हो। बिहार सरकार जो है आपकी पेंशन को जो है यहाँ पे चेक करेगी, आपकी पेंशन यहाँ पे उसके बाद ही बढ़ाई जाएगी। और क्या, मगर बढ़ने से पहले आप लोगों को ये सारे काम करना होगा। सबसे पहला काम है आप लोग जीवन प्रमाणीकरण आप लोग ज़रूर करवाएं। उसके बाद क्या है, आप लोगों का जो पेंशन आना शुरू हो चुका, धीरे धीरे पेंशन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे मैसेज भी हमें किया था, कमेंट बॉक्स में भी कई लोगों ने हमें लिखा है, यूट्यूब पर कमेंट आया कि मुझे 1100 पेंशन मिल चुकी है। बहुत सारे लोगों का, कोई तारीख भी लिख रहा है, बता भी रहा है। तो भाई यहाँ पे आप लोग जो है बैंक विजिट करके जो है आप लोग देखें आपकी पेंशन आया नहीं आया, या घर बैठे अभी चेक कर सकते हो। मिस कॉल अलर्ट है,
बैलेंस का चेक करने का नंबर, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का ऐप है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो, है ना। क्योंकि बिहार व्हाट्सएप बैंकिंग के ज़रिए भी चेक होता है, लेकिन आप लोग बचेंगे, फ्रॉड नंबर से बचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा खाता से गायब हो जाता है, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लेता है, किसी का फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत लगातार शिकायतें मिलती है। तो आप लोग बचें, पेंशन वालों के साथ धोखा होता है, बता रहा हूँ। क्योंकि बिहार सरकार में एक पूरी पेंशन अगर नहीं डाले, क्योंकि बिहार सरकार के जो है पास पैसा नहीं है, धीरे धीरे करके आपको पेंशन को डाला जा रहा है। हो सकता है आपका नहीं आया हो, बट किसी और का आ गया हो, तो आपका भी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 10 मई 2026 तक का जो पेंशन आ जाएगा, और पूरे बिहार में जितने भी पेंशन धारक हैं सारे लोगों का आएगा, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ भाई। और लोग जो है बैंक विजिट करने के बाद आप लोगों को खाता भी चेक करवा सकते हो, आया नहीं आया। और देखिए, क्योंकि अगर नहीं आया तो 2-3 दिनों में आप लोगों को आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं तो 6 तारीख को आएगा, 6 मई तक, है ना। क्योंकि पेंशन की राशि भेजी जा रही है अलग अलग डेटों में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार सरकार के पास जितने पैसे हैं उसी पैसे में से कुछ पेंशन धारकों के लिए यहाँ पे पैसा भेजी जा रही है। और क्या, आप लोगों को यहाँ पे पेंशन जो है आप लोग खुद चेक कर सकते हो आया या नहीं आया। उसके बाद दूसरा आप लोगों को काम क्या करना है, पहला तो हमने बताया जीवन प्रमाणीकरण, जो कि ये सबसे ज़रूरी है, नहीं तो पेंशन बंद होगा या रुक जाएगा। और उसके बाद दूसरा है आप लोगों का बैंक खाते का केवाईसी। लोग सोचते ये क्या है भाई, आपका जो इस बैंक में खाता है, जैसे SBI, बड़ोदरा, केनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, PNB, जिस भी बैंक में, ग्रामीण बैंक वहाँ है, तो वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाएं, बैंक खाता को लिंक करा लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिसका आधार कार्ड खाता से लिंक नहीं है, तो आधार कार्ड को लिंक करना है, DBT लिंक कर लेना, और खाता का KYC नहीं होता है तो खाता का KYC ज़रूर करवा लें, समझ रहे हो। क्योंकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है नाम में कुछ गलतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कुछ गलती रहता है स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में, तो वो जरूर सुधार करवा लें, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक ने गलत जो है नाम है, जैसे कि बैंक पासबुक में जो नाम है वो अलग है आधार कार्ड में, तो वैसे लोगों का पेंशन रुक जाएगा, नहीं मिलेगा भाई, समझ रहे हो ना। आधार कार्ड में नाम अलग है तो आप लोगों को पेंशन रुक जाएगी, क्योंकि अब मैच किया जा रहा है। तो सेम नाम रखें आधार कार्ड में, बैंक अकाउंट में, वोटर कार्ड में, हर जगह सेम नाम होना चाहिए। एक जगह भी चेंज हुआ तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मेन तो यही 2 चीज़ है पेंशन के लिए, नाम और डेट ऑफ बर्थ। और क्या, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक जो गलत पाया गया है, बैंक पासबुक के नाम कुछ और है और बैंक पासबुक में नाम फादर नेम कुछ और है। तो भाई अभी जो है अपना आधार कार्ड देख रहे हो, आधार कार्ड में भी कुछ और है। ऐसे में आप लोगों को लग रहा होगा कि पेंशन आप लोगों को मिलती रहेगी। भाई देखो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। याद रखिए, अगर ऐसी गलती आप लोग करेंगे तो जल्द से जल्द आप लोग ठीक करवा लें और सुधार। तो देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आप लोगों का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसी गलती करोगे तो भाई आप लोग जल्द से जल्द सही करवा लो, जो कि हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि पेंशन लोगों का आना शुरू हो चुका है। और क्या है कि धीरे धीरे करके पेंशन आ रही है, आने वाले वक्त में सभी पेंशन धारकों की पेंशन आ जाएगी। बट यहाँ पे इससे पहले आप लोगों को ये करना होगा जो हम बता रहे हैं। और देखिए, वरना आप लोगों का पेंशन डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार का यहाँ पे यही कहना है, पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ाया जाए। और क्या कि 1100 में कुछ नहीं होता, आजकल के वक्त में 1100 में कुछ नहीं होता है भाई, समझ रहे हो। क्योंकि आपको पता होगा जितना पेंशन धारक है सभी को जो है 1100 में क्या होगा। एगो ये शर्ट खरीदने जाओ, सिलाने जाओ कपड़ा खरीद के, रायमंड का या तो अरविंद का, तो देखो भाई 800-900 खाली कपड़ा का लगता है, उसका सिलाने का 400 रुपया। क्या होता है बताइए। दवा लेने जाओ, डॉक्टर का फीस 1000 हो गया है, और वो भी 10 दिन ही वैलिड रहता है। पहले महीना दिन रहता था 500 लेता था, अब तो कहीं कहीं 1000 रुपया फी है। और दवा लोगे वो अलग से, 1000-2000 का दवा का अलग से, समझ रहे हो। तो 1100 में क्या होगा इतनी महंगी जुग में। तो बिहार सरकार को पता है, कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने इस पर आदेश दिया था कि सम्राट चौधरी ने कहा जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को लगातार बढ़ाता रहना है। अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा, और अधिकारियों को आदेश भी दिया कि वृद्धा हो गया, विकलांग हो गया या विधवा पेंशन हो गया, इसको लगातार बढ़ाते रहना है, रोकना नहीं है, समझ रहे हो। मगर आपको विधवा पेंशन अगर मिल रहा है, अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो भाई आप लोगों को यहाँ पे पेंशन जो है फिलहाल अभी तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई कह रहा है 3500 हो जाएगा, कोई कह रहा है 3000 हो जाएगा। हरियाणा में 3200 है,
बिहार में 1100 है, यूपी में 1000 है, तो 1500 किया जा रहा है, चुनाव आया है तो। उसके बाद झारखंड में भी 1000 है, समझ रहे हो। तो ये सब राशि अभी मिल रही है, मगर सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को सही रखना है, याद रखिएगा। और सारे कागजात सही रहेंगे तभी आप लोगों का पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वरना आपका पेंशन उल्टी बंद हो जाएगा भाई, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है। तो जल्द से जल्द सारा जो है काम आप लोग कर लीजिए। बिहार सरकार जो है बदल चुकी है, समझ रहे हो। नए सीएम बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ पे नए सिरे से उनका काम होगा, नए तरीके से काम होगा, अपना उसका अलग विज़न होगा, है ना। तो वेरिफिकेशन हाई लेवल पर है। और देखिए जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनकी जांच होगी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो भूमि संबंधित डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कर्मचारी वाला मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, वहाँ पे सारी जगह जांच होगा। क्योंकि पूरे बिहार में इसी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है कि क्योंकि पूरी तरीके से बिहार में बीजेपी की सरकार अब बंद हो चुकी है ना। मतलब कि पहला बीजेपी का सरकार बिहार में बना है, तो भाई एक्शन तो मोड में रहेगा ही और एक्शन होगा ही। मतलब पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी में तो थे नहीं, उसका अपना पार्टी था, मगर पूरी तरीके से वो जो है क्या थे, क्योंकि वो अलग पार्टी से थे, पूरी तरीके से वो बीजेपी में थे नहीं, तो भाई उनका काम करने का अलग तरीका था, वो अलग तरीका से काम कर रहे थे। खुद उनकी एक पार्टी थी जेडीयू पार्टी, आपको पता ही है नीतीश कुमार जी का, मगर वो पूरी तरीके से बीजेपी के बिहार में सरकार नहीं थी, आधा आधा दोनों मिल के काम किया था। अब जो है पूरी तरीके से बन चुका है, मतलब है लेकिन गठबंधन, बट बिहार का सीएम बना है, बीजेपी का सीएम बना है ना। तो इसलिए बिहार वासियों को सावधान रहना है, बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और क्या है कि पेंशन धारकों को खास करके सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार मत समझो सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया था, समझ रहे। बिहार सरकार को पहले भी पता था, माननीय नीतीश कुमार जी को ये बात जो है पता था कि पेंशन धारक ऐसे भी कुछ है जो गलत डॉक्यूमेंट लेकर पेंशन ले रहे हैं, समझ रहे हो। मगर नीतीश कुमार ने नज़रअंदाज किया, वैसे लोगों को भी पेंशन दे दिया। तो भाई ये मतलब कि ये सोचो कोई बात नहीं है ना, लेने दो, 1100 में क्या होता है। मगर सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ जी। और इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना होगा, अपने कागजात को तैयार रखना होगा। आने वाले समय में आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है, याद रखिएगा, और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बता रहे हैं साथियों जो अपडेट है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि गलत डेटा अपडेट कर देते हैं। जैसे कि कई पेंशन धारक क्या करते हैं, बैंक खाता आधार से सीडेट नहीं होता है। अगर आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो सरकारी पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे अपात्र मानकर बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह की बात यहाँ आ रही है। और देखिए उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट है, आप लोग जो चेक कीजिएगा पैसा आए नहीं आए, कैसे चेक कीजिएगा। तो देखिए वेबसाइट है ssp.mis.bihar.gov.in पर जाना है। वहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना, अपना आधार नंबर डाल करना है या तो मोबाइल नंबर डालना है, और पेमेंट सेंट दिख जाएगा वहाँ पे, कब पैसा आया, रिजेक्टेड है या तो फिर ब्लॉक हो गया, या RTPS काउंटर पर जा कर के भी आप चेक कर सकते हो। तो भाई ये सबसे बड़ी अपडेट है, आप लोगों को घबराना नहीं। अगर देखिए अगर आप नज़दीकी कुछ भी अब RTPS काउंटर नहीं जा सकते, दूर में है, तो आप CSC वसुधा केंद्र पर जाकर के फिंगरप्रिंट के जरिए जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हो, समझ रहे हो, वसुधा केंद्र में, जिसको कि CSC केंद्र कहा जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर में। तो भाई बैंक जाकर के चेक करें आपका खाता आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, APS के लिए चालू है या नहीं है ना, ये ज़रूरी आपको चेक करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको क्लियर कर दिया। जितने भी पेंशन धारक हैं वो चेक कर सकते हैं, आप अपना CSC केंद्र वसुधा केंद्र में या तो RTPS काउंटर में जा कर के सारी चीज़ें। तो आप लोग बताइएगा, आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार के जो पेंशन धारक उसके लिए खुशी का दिन है, खुशी है ना। तो भाई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए करें, और घंटी को नहीं बजाएं तो टनाटन बजा दें, और कमेंट करके बताएं आपके घर में किसको पेंशन मिलता है। ये खुशी की बात है ना भाई, ज़रूर बताना और शेयर कर देना, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त करेंगे, लेकिन अपना जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह का वीडियो मिलना चाहिए। और आप लोग ये बताइए कि पेंशन कितना होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं भाई पेंशन बढ़ना चाहिए, वो तो हम भी कह रहे हैं। पेंशन की राशि 1100 में क्या, पहले 400 था, फिर लॉलीपॉप देके 1100, अब लॉलीपॉप देके देखिए क्या करता है। पेंशन कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि 1100 रुपये में होता कुछ नहीं है,
बाकी राज्यों हरियाणा वगैरह पे 3200 कैसे है, वो कहाँ से ला रहा है? सवाल है ना भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग अपनी फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।